तो मेरे पास 46वां क्वेश्चन क्या है, देखो 46 से 50 क्वेश्चन में आज करवाने वाले हूं। कौन सा पार्ट है वो हमारे पास केमिस्ट्री का पार्ट है दूसरा, ठीक है, परमाणु की संरचना। तो नाइट्रोजन की जो तरंग देख रही है वो दे रखी 337.1 नैनोमीटर। नैनो का मतलब क्या होता है आपको सबको पता होगा, 10⁻⁹ होता है, ठीक है, मीटर लिखा हुआ है, ठीक है। और फोटोनों की संख्या क्या है, 5.6। हमें पूछा है कि इसकी क्षमता कितनी होती है। आप क्षमता वाले क्वेश्चन में कंफ्यूज हो सकते हो कि क्षमता किसे कहते हैं। क्षमता और कोई नहीं है, जो उन फोटोन की सारी ऊर्जा है ना, नाइट्रोजन के अंदर जितने फोटोन है वो कितने, इतने फोटोन है, इन सब की ऊर्जा होती है ना, सारी ऊर्जा को क्षमता कहते हैं कि इतनी इसके अंदर क्षमता है। तो एक फोटोन का सूत्र क्या होता है, एक बराबर एच न्यू। ये एक फोटोन की ऊर्जा है, ठीक है। अगर हमें इससे एक फोटोन की ऊर्जा इतनी है, ज्यादा फोटोन की चाहिए, तो इसके अंदर क्या एन का गुणा कर देंगे हम, ठीक है। जितने फोटोन है, अगर मान लो इस तरीके से करो कि आपके पास दो जाने हैं, एक को 2 रुपए देने, तो 2 को कितने हो जाएंगे, कुल रुपए 4 हो जाएंगे। उसी प्रकार है कि एक फोटोन को जितने जितने फोटोन है कुल, तो इसका गुणा कर दिया। इसी प्रकार ये सूत्र बन गया हमारे पास। इनका सोल्व किया, 6.626 और 3 का गुणा हमें पता है 19.88 होता है, और 5.6, 5 इन दोनों को संख्या को वापस गुणा किया तो ये आ गया। उससे पहले ये देखो 10⁻34 -34 हमें पता है जब भाग होती है तो घातें जुड़ती है, और जब सॉरी गुणा में घातें जुड़ती है और भाग के अंदर घातें घटती है। तो 34 ये प्लस 34 प्लस -34 यानी कि प्लस -34, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस की 34 आ गया और प्लस के 8 हो गया। ये माइनस के 9 थे, जब भाग के अंदर क्या घातें घटती है, ठीक है, तो माइनस के 9 और माइनस के 9 क्या हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस के 9, यानी कि ये इसके अंदर 9 जुड़ जाएगा। या इस तरह के समझ सकते हो, 10 माइनस 9 नीचे था, ऊपर क्या 10 प्लस का 9 हो गया और प्लस का 9 इसके अंदर जुड़ जाएगा। 8 और 9 को जोड़ो 17, 17 और 24 को जोड़ो, और इसके अंदर 34 को घटा दोगे तो बचेगा 10⁻7, ठीक है। और इसको गुणा हमने कर दिया तो ये आएगा उत्तर। और इसके बाद पॉइंट हटाने हैं तो इन सबके पॉइंट हटाओ, तो ये क्या होगा, ऊपर के 3 पॉइंट हटाने, नीचे 3 जीरो गुणा कर दिए, ऊपर का ये नीचे का 1 पॉइंट हटाना, ऊपर 1 जीरो गुणा कर दिया, ये 1 से 1 कट गया। और ये क्या 10⁻2 है, ठीक है, इसको ऐसे समझ सकते हो, ये 10⁻2 है, ये 10⁻2 है, तो ऊपर जाएगा क्या, माइनस के 2 हो जाएंगे, 7 - 2 हो गया, ये उत्तर आ गया। इसको सोल्व करोगे आगे 33.02। अगर आपने यहाँ पर मान थोड़े ज्यादा ही परफेक्शन रखी है तो आपको तो थोड़ा बहुत पॉइंट में फर्क हो सकता है, और ज्यादा कुछ नहीं होगा, लगभग ये 33 के ही बराबर होगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। उसके बाद हमारे पास 47वां क्वेश्चन आ जाएगा। यही नाइट्रोजन की क्षमता लिख देना कि नाइट्रोजन की क्षमता इतनी है। तो देखो 47वां क्वेश्चन क्या है कि न्यून गैस को संकेत बोर्ड में प्रयुक्त किया जाता है। संकेत बोर्ड कैसे, जैसे हम किसी स्कूल के पास से निकलते हो, रोड पर अगर स्कूल है तो वहां पर लगा होता है, ऐसे कुछ बच्चे बने हुए होते हैं कि यहाँ पर स्कूल है, धीरे चलें। ऐसे जो संकेत बोर्ड आपने देखे होंगे जहाँ पर ऐसे कुछ लगा होगा, आगे मोड़ाइए, ऐसे लगा होगा, इधर मोड़ाइए, या इधर लेफ्ट जाइए या राइट जाइए, ऐसे जो इनको संकेत बोर्ड में जो गैस प्रयोग होती है उसको न्यून गैस कहते हैं। और उसकी जो तरंग देख रही होती है वो 616 नैनोमीटर होती है। हमें पूछा है आवर्ती, दूसरे में पूछा डिस्टेंस यानी दूरी, और तीसरे में पूछा 2 जूल में अंदर फोटोन की संख्या। तो सबसे पहले आवर्ती निकालेंगे। आवर्ती का सीधा सूत्र होता है C/λ। ये लैम्डा और C के बीच, न्यू के बीच में क्या संबंध होता है, वो होता है C/λ, ठीक है। तो C का मान तो 3×10⁸। C क्या होता है, प्रकाश की चाल ही होती है, और लैम्डा क्या हो गया 6.16। तो नैनो का मतलब क्या होता है 10⁻⁹ और मीटर का मीटर, ये हो गया। इसको जब सोल्व किया हमने तो ये क्या आ गया, ये देखो यहाँ पर मैं सोल्व कर दिया पूरा कि 8 9 था, माइनस के ऊपर के प्लस का हो गया, इसको जोड़ा, इसको जब गुणा के भाग दिया तो ये आ गया उत्तर हमारे पास। ये प्रति सेकंड के अंदर आएगा। जो दूरी होती है वो होती है चाल इंटू समय। यहाँ पर जो चाल लेंगे वो प्रकाश की चाल ही लेंगे, क्योंकि ये किरण होती है, किरण के सभी किरणों के लिए प्रकाश की चाल यानी सी नियत होता है, ये सी नियत होता है, C/30। तो 3 के अंदर इसको 30 का गुणा किया तो ये आ गया 90 × 10⁸। और हमें पता है कि 90 को हमें पॉइंट में बदलना पड़ेगा कि 9 1 पॉइंट से लेकर 9 पॉइंट इस तरीके से होता है, पॉइंट के बाद एक ही संख्या होती है। तो 9.0 लिखा, तो इधर देखो, ये देखो कैसे आपको घातों कैसे बैलेंस करना आता है या नहीं आता, नहीं आता तो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको 1 पॉइंट इधर लेके जाना है या इधर लेके जाना है, कहीं भी लेके जाना है, जितने पॉइंट लेके जाना है उतने जीरो का गुणा कर दो, यानी कि 1 पॉइंट इधर लेके जाना है 10 का ऊपर गुणा कर दो, 10 का नीचे गुणा कर दो। अब ये देखो कि इस पॉइंट को, ये पॉइंट यहाँ पर है, कहीं नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर पॉइंट है, इस पॉइंट को अगर यहाँ लेके जाना है तो कौन सा 10 खर्च होगा, अगर इसको गुणा करेंगे तो पॉइंट इधर आ जाएगा, ये 900 बन जाएगा। लेकिन इधर हमें 9.0 बनाना है, 9 पॉइंट बनाना, तो ये 10 खर्च हो जाएगा, ये 10⁻1 है, ये 1 8 के साथ जुड़ के 9 बना जाएगी। इसी प्रकार ज्ञान में पूछा है कि 2 जूल के अंदर फोटोनों की संख्या, उस क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़ोगे वो है 2 जूल के अंदर फोटोनों की संख्या बतानी है। तो सबसे पहले हमें बताना होगा एक फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है, तो देखो वो निकालेंगे। तो हमने इसका सूत्र लगाया एच न्यू, और न्यू हमने पहले सीधा दे नहीं रखा था, हमने मान निकाला 4.88। तो इसका जब देखो गुणा किया तो ये आएगा इतना बड़ा आएगा। इसको हमने सॉर्ट आउट किया तो देखो पॉइंट की 2 संख्या लिए, 2 ही लेते हैं हम, तो ये आ गया उत्तर हमारे पास जूल में। अब इसको देखो पढ़ने का क्या, ये एक फोटोन की ऊर्जा है, E बराबर एच न्यू, यानी कि एक फोटोन की ऊर्जा है। इसको दूसरा पढ़ने का तरीका क्या है कि इतनी जो ऊर्जा है ना, इतनी ऊर्जा के अंदर एक फोटोन उपस्थित है, तो 1 जूल में कितना होगा, तो इसको ऐसे पढ़ो इंटू 1 जूल लिखा हुआ है,
तो 1 जूल के अंदर कितने होंगे, तो 1 के बट्टा में आ जाएगा 3.33 और 10 की घात -19 नीचे था, ऊपर के 10 की घात 19 हो गया। तो जो 2 जूल के अंदर फोटोन की ऊर्जा कितनी होगी, तो 2 का गुणा कर दो, 1 जूल में इतनी है, 2 जूल में कितनी होगी, 2 का गुणा कर दिया हमने। इसको जो हल करेंगे तो ये आएगा 6 × 10 की घात 18, या इसको लिख सकते हो 6.0 × 10 की घात 18, एक ही बात है, ज्यादा कोई मेल जोल नहीं है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। इसके बाद हमारे पास 48वां क्वेश्चन आ जाएगा। तो देखो 48वां क्वेश्चन क्या है, हाँ 48वां क्वेश्चन है हमारे पास, खगोलीय प्रक्षेपण जो दूरस्थ तारों से मिलने वाले, जो तारों से हमें संकेत मिलते हैं खगोलीय प्रेक्षणों के लिए, वो बहुत ही कमजोर होते हैं। यदि फोटोन है उसकी जो तरंग दैर्घ्य है वो 600 नैनोमीटर है, और कुल ऊर्जा है वो फोटोन की, सॉरी हाँ, फोटोन की तरंग दैर्घ्य इतनी है, और फोटोन एक फोटोन की तरंग दैर्घ्य इतनी है, और फोटोन की जो सारी ऊर्जा है वो है 3.15 × 10 की घात -18, यानी जितनी फोटोन है उन सारों की फोटोन की ऊर्जा इतनी है। हमें पता नहीं है फोटोनों की संख्या। तो देखो तरंग दैर्घ्य दे रखा है, ये एक सॉरी फोटोन, एक फोटोन की होती है तरंग दैर्घ्य, तो ये एक फोटोन की तरंग दैर्घ्य दे रखी है, और ये सारे फोटोन की ऊर्जा दे रखी है, इतने फोटोन है। तो देखो सबसे पहले हम एक फोटोन की ऊर्जा निकालेंगे, तो उसका सूत्र अच्छा न्यू, न्यू यहाँ पर है नहीं, लैम्डा का सूत्र बदलेंगे तो न्यू किसके बराबर होता है, c/λ, तो यहाँ पर c/λ रख दिया, इसका मान रखा हमने। इसको सोल्व करेंगे 6.6, तो इसको मैंने पता है, इसको गुणा करेंगे 19.88 आएगा, और इसको घटाएंगे तो -26 आएगा, -26, और ये ऊपर चला जाएगा +9, तो ये हमारा बचेगा -17। और देखो 19.88 है, इसको मैं 1988 बनाऊंगा, ठीक है। तो इसको ऊपर क्या होगा, 10 की घात ऊपर गुणा हो जाएगा 2, और 10 की घात नीचे गुणा हो जाएगा। इसको इधर लेके आने के लिए ये 10 खर्च हो गया, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो -17 और -2 हो जाएंगे, -19, तो 1988 में 600 को भाग दिया, ये आएगा 3.31 × 10 की घात -19 जूल। उसी प्रकार फोटोन की संख्या क्या होती है, वो होती है ई टोटल बटे ई एक फोटोन की ऊर्जा। इसको, इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से समझ सकते हो। मैंने आपको ये कहा कि 100 रुपए थे, कुल रुपए कितने थे, वो थे 100 रुपए, और आपके पास जो दोस्त है वो है, सॉरी दोस्त नहीं, आपको एक बंदे को मिलेंगे 25 रुपए, ठीक है। 100 रुपए कुल थे, एक बंदे को 25 रुपए मिले, तो बंदों की संख्या बताओ, ताकि रुपए सारे बंट जाए। तो आप क्या करोगे, 100 सारे रुपए थे, एक को कितने मिले 25 रुपए, तो रुपए से रुपए काट दो, तो ये क्या बचेंगे 25 चौक 100, यानी कि कुल बंदे कितने थे, 4 थे, और 4 को 25 से गुणा करके वापस 100 रुपए ही आएगा। इसका मतलब क्या है, ये आ जाएगा। और फोटोन की संख्या हमेशा याद रखना, अगर यहाँ पर देखो सीधा सूत्र दे रखा है, सीधा ना दे रखा हो, तो एनर्जी बराबर क्या होती है, n फोटोनों की संख्या। आप चाहे ये सूत्र लगा के भी उत्तर निकाल सकते हैं, तो भी आपका उत्तर सही आता है। देखो n यहाँ पर जो होता है ना, वो 1 2 3 4 इस प्रकार होता है, यानी कि जो n होता है वो हमेशा पूर्ण गुणज होता है, कभी भी 1.1 नहीं हो सकता, 1.22 ऐसे नहीं हो सकता। इसलिए 9.5 है ना, इसको हमें पूरा का पूरा बदलना पड़ेगा। और सबसे पहले ये बता दूं, -18 में जाएंगे तो प्लस का 1 बचेगा, और इसको प्लस का 1 क्या होता है, 10 की घात 1 यानी कि 10 होता है, 10 को 9.5 से गुणा किया तो 9.5 जाएगा। ये लगभग किसके बराबर है, 10 के बराबर। इसके अंदर फोटोनों की संख्या कितनी होगी, 10 होगी। तो इसका राइट उत्तर ये है, ना कि ये, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना, वो हमेशा पूर्ण संख्या होती है। बाकी सारे क्वेश्चन सही है। अब हमारे पास बचा है 49वां क्वेश्चन। तो देखो हमारे पास 49वां क्वेश्चन क्या है। 49वां क्वेश्चन हमें कह रहा है कि उत्तेजित अवस्था में जो अणुओं का जीवन काल होता है उसका प्रयास यानी कि उसको नैनो सेकंड में मापते हैं, और हमें आवर्तकाल दे रखा है, और फोटोन की संख्या देखिए, ऊर्जा बतानी। तो देखो जब उत्तेजित अवस्था में जो फोटोन आते हैं ना, उत्तेजित अवस्था में कोई भी अणु आता है, तो वो बहुत कम ही समय के लिए होता है। वो समय इतना कम होता है कि उसको हम माइनस के अंदर लेते हैं, माइनस के अंदर लेते हैं, इसका मतलब 10 की घात नैनो सेकंड मापते हैं, ठीक है। आवर्तकाल है वो उसका है, जो काल दे रखा है वो आवर्तकाल की बात कर रहा है, वो 2ns। हमें बताना है फोटोनों की ऊर्जा बतानी है, और फोटोन कुल कितने इतने, तो सबसे पहले एक फोटोन की ऊर्जा निकालेंगे h न्यू, और हमें पता होना चाहिए जो न्यू होता है ना, वो बराबर होता है 1/t के। तो देखो न्यू क्या होता है, न्यू होता है कि एक पॉइंट है कोई, एक पॉइंट के अंदर निकलने वाली सारी जितने भी तरंग देख रहे हैं उनकी संख्या, और एक टी क्या होता है, एक टी होता है कि किसी निश्चित समय इकाई में लगेगा कुल चक्रों की संख्या, और न्यू होता है 1 सेकंड के अंदर लगेगा सारे चक्रों की संख्या। तो ये दोनों चीजें एक दूसरे की व्युत्क्रमानुपाती होती है, और इसलिए ये v बराबर 1/t होता है। यहाँ पर मान रखा, इसको सोल्व किया, -34, ये प्लस की 9 ऊपर चला जाएगा तो घट जाएगा, तो बचेगा -25। इसको सोल्व किया तो ये आएगा उत्तर। ये सोल्व करना आसान नहीं है, 2 6.33 ये एक ही है। और देखो इतने फोटोन, एक फोटोन की ऊर्जा ये कितनी है, एक फोटोन की ऊर्जा, तो कुल फोटोन कितने हैं, इतने, तो इसका गुणा कर दो इसके साथ, एक ऊर्जा के साथ, तो ये उत्तर आ जाएगा हमारे पास 8.28 10 जूल। यही हमारे पास उत्तर था, और कुछ नहीं था, और जो कि क्वेश्चन बहुत ही आसान था। उसके बाद है हमारे पास 50वां क्वेश्चन। तो देखो 50वां क्वेश्चन क्या है कि द्विगुणित दो तरंग देख रहे हैं, सबसे लंबी तो तरंग, यानी कि दो तरंग देख रहे हैं, पहली है 599 नैनोमीटर, दूसरी है 590.6 नैनोमीटर। और नैनो का मतलब क्या होता है, -9, इसका मतलब माइनस में संख्या होती है। माइनस में संख्या बड़ी कौन सी होती है, जो ज्यादा निकट होती है, इसका मतलब ये संख्या बड़ी है और ये छोटी है, ठीक है।
और हमें निकालना है कि आवर्ती निकालनी है दोनों की, उनका ऊर्जा ऊर्जा का डिफरेंस यानी कि अंतर निकालना। तो सबसे पहले आवर्ती का सूत्र तो सी अपन लैम्डा, लेमडा और सी के क्या नाम, लेमडा और आवर्ती के बीच संबंध के लिए। तो इसका हम मान रख के इसको सॉल्व करेंगे। देखो 10 की माइनस 9 ऊपर जाएंगे तो 8 प्लस 9 क्या हो जाएंगे, 17 हो जाएंगे, ठीक है। 8 प्लस 9 इक्वल टू 17। और इसने 3 जीरो इसको दे दिए, यानी कि मैंने वही बताया था 10 की का 3 को ऊपर गुणा कर दो, 10 की का 3 को नीचे गुणा कर दो। ये इधर खर्च हो गया, ये 10 की का 3 ऊपर जाएगा तो 17 में से 14 3 घट जाएंगे तो बचेगा क्या, 14। तो यहाँ पर 10 की का 14 आ गया। और इसको इसके अंदर भाग देंगे, आएगा 5.093 10 की का 14, ये प्रति सेकंड के अंदर आएगा। और दूसरा हमें बस दूसरी आवृत्ति निकालनी है, तो सी अपॉन लैम्डा 2 लिख दो, इसका मान रखो, इसको सोल्व करेंगे तो वही है। इसके अंदर यही होगा, एक पॉइंट देखो यहाँ पर है, इसको हटाएंगे तो ऊपर बनेगा 30 और 3 जीरो इसके पास लेगा जाने, ये 30,000 बनाएगा तो ये भी 10 की का 14 बचेगा। और हमें अगर संख्या माइनस प्लस और जोड़नी है या घटानी है तो उसके लिए घातों का मान समान ही होना चाहिए, ठीक है ना, ताकि उसको कॉमन लेके घटा सकें या जोड़ सकें। तो देखो ये इधर आ गया उत्तर। तो ऊर्जा का अनुपात, ऊर्जा का डिफरेंस क्या होता है, ज्यादा में से कम घटाना है। और तो ज्यादा क्या है हमारे पास ये है, और तो इसको घटा दिया तो 10 की का 14, देखो दोनों में इसको कॉमन ले लिया, ये बाहर आ गया, इसके अंदर घटाएंगे तो ये आएगा 0.0331 इंटू 10 की का 14। अगर 2 पॉइंट संख्या विद्युत लाना तो 100 को ऊपर गुणा कर दो, 100 को नीचे गुणा कर दो। अगर पॉइंट विद्युत लाना ये 10 खर्च हो जाएगा, 100 खर्च हो जाएगा, ये क्या होता है 10 की का 2 होता है, तो ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो 14 में 2 घटे 12, तो ये हमारा फाइनल उत्तर आ गया। यही क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए 26 से 50 तक, और अगले वाले 17 क्वेश्चन बचे हैं वो भी मैं आपको जल्दी करवा दूंगा। ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, कोई भी डाउट रहा हो कमेंट में तो जरूर बता देना, और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो भी बता देना, मैं सारे टॉपिक्स पे वीडियो बना दूंगा। धन्यवाद।